विजयदशमी की कथा। दशहरा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह त्योहार विशेष रूप से भगवान राम द्वारा रावण के वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय प्राप्त करने की कथा से जुड़ा है। विजयदशमी का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व नवरात्रि के 10वें दिन आता है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन रावण के पुतले का दहन कर विजय की प्राप्ति का उत्सव मनाया जाता है। भगवान राम और रावण की कथा त्रेता युग की बात है। भगवान विष्णु ने धरती पर राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए राम के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ। राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम को उनके गुणों और मर्यादा के लिए जाना जाता था। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने 14 वर्षों का वनवास किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। जब उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा तो राम ने उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा रावण के पास गई और उसे बदला लेने के लिए उकसाया। रावण ने अपनी बहन का अपमान सहन नहीं किया और सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण सीता को खोजने के लिए जंगल जंगल भटकते रहे। तभी उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उनकी सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। हनुमान ने सीता का पता लगाकर राम को जानकारी दी कि वह लंका में अशोक वाटिका में है। इसके बाद राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण बहुत शक्तिशाली और मायावी था। उसकी सेना में कई बलशाली राक्षस और योद्धा थे, लेकिन भगवान राम की सेना में हनुमान, अंगद, जामवंत जैसे वीर योद्धा थे। राम ने अपनी दिव्य शक्तियों और रणनीति से रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार विजयदशमी भगवान राम द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने की प्रतीक है। देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा। विजयदशमी का एक और महत्वपूर्ण पहलू देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा से जुड़ा है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी असुर था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर इंद्रदेव और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से मदद की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार कर एक देवी की सृष्टि की, जिसे दुर्गा कहा गया। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करने का संकल्प लिया और 9 दिनों तक उसके साथ भयंकर युद्ध किया। देवी ने अपनी शक्तियों से महिषासुर के सारे दानवों को नष्ट कर दिया और अंततः महिषासुर का भी वध कर दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने बुराई पर विजय प्राप्त की और इसलिए दशहरा को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी का महत्व। विजयदशमी का त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली और मायावी हो, बुराई की हमेशा हार होती है और सत्य की जीत होती है। यह पर्व आत्मनियंत्रण, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। भारत में विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले बनाकर उनका दहन किया जाता है। रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम की कथा को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोग इस दिन शस्त्र पूजा भी करते हैं और अपनी नई योजनाओं की शुरुआत को शुभ मानते हैं। विजयदशमी का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंत में विजय होता है। विजयदशमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, हमें धैर्य और सत्य के साथ जीवन का सामना करना चाहिए। भगवान राम की कथा हमें मर्यादा, संयम और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है,
जबकि देवी दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और साहस के साथ बुराई का नाश किया जा सकता है। विजयदशमी का पर्व हर साल हमें इन महान आदर्शों की याद दिलाता है और हमारे जीवन में नैतिकता और सत्य की जीत का संदेश देता है। इस प्रकार विजयदशमी का पर्व भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष स्थान रखता है और यह हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।